तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डनिंग विद सुनील उत्तराखंड देहरादून से। तो दोस्तों, फूल देख लिए हैं आपने, तो वीडियो इसकी नहीं है, वीडियो है जो है वो दूसरी है। तो ये फ्लावर जो है इसे इम्पीशेंस का प्लांट कहा जाता है और कटिंग से होने वाला प्लांट है। तो ये दिखाने का मतलब है कि अगली वीडियो आपको जो आएगी वो इम्पीशेंस के प्लांट की आएगी। और यह प्लांट वैसा प्लांट है जो फूल तो देगा, फूल ना हो तब भी आप पत्तों की लुक देख सकते हैं इसके। तो इम्पीशेंस के प्लांट की जो इसे लगा के मेरे पास जो हो गई है वो 7वीं वैरायटी है। तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है उन वैरायटियों को कलेक्ट करने में, क्योंकि 8-9 साल का टाइम हो गया इस 7वीं वैरायटी तक पहुंचते पहुंचते। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेडियम, यानी कि आप सेडम के, या कई कई लोग सेडियम कहते हैं, सेडम कहते हैं। एक्चुअल में ये है जो सेडम लीनियर कहा जाता है, इसे सेडम लीनियर का प्लांट है ये। और ये है सेडम गोल्डन कहा जाता है। और सेडम गोल्डन हो गया। और ये प्लांट जो है ये है सेडम स्पेक्ट्रा। तो अलग अलग प्लांट है, अलग अलग इनकी खासियत है। सेडम स्पेक्ट्रा की खासियत ये है कि ये एक ही प्लांट में आपको 3 वैरायटी 3 कलरों में मिल जाता है। कहने का मतलब है, आप देखेंगे इसके एक पत्ते जो है वो वाइट है, कुछ ब्रांचेस वाइट है, कुछ ग्रीन है। जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम हो आएगा तो इसके कुछ पत्ते जो होंगे वो रेड भी होंगे, यानी कि आपको एक ही प्लांट में 3 कलर के प्लांट और पत्ते देखने को मिल सकते हैं। अगर लीनियर की बात करें तो अभी ये ग्रीन है और फिलहाल इसमें अब फ्लावरिंग आने लग रही है। तो धीरे धीरे जब इसमें फ्लावरिंग आएंगी तो ये अपना पूरा ले लेगा गोल्ड, यानी कि तब आपको गोल्डन कलर में ये प्लांट दिखाई देगा। और क्योंकि छोटे छोटे गमलों में हो जाते हैं तो इसीलिए आज की वीडियो ये देखिए 1 इंची के गमले में लगा हुआ प्लांट है। और वो हमने बांस में ही लगा रखा है। अगर आप यहाँ देखें, लीनियर को भी हमने एक बांस के टुकड़े में जो छोटा सा होल था उसी में लगाया हुआ है। और ये जो है ये थोड़ा हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। इसकी एक वैरायटी यहाँ पर है और एक जो है वो ये है। तो हमेशा याद रखिए कि कटिंग कैसे लगाएं वो चीज़ तो काफ़ी मायने कर रखती है, मगर कटिंग जो लगाने का सही प्रोसेस है, सही टाइम क्या होता है, वो चीज़ ज़रूर समझिए। जब किसी भी प्लांट की ग्रोथ आने लगेगी तो आपको 2 टाइप से प्लांट में 2 साइन आपको मिलते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप देखेंगे नीचे से इसमें हज़ारों की तादाद में बेबी प्लांट आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि आपको प्लांट की ग्रोथ का टाइम है। दूसरा क्या है, अगर आप देखेंगे इसके पेड़ में या इसके जो ये सूट्स है, इसमें आप देखेंगे, देखिए छोटे छोटे मकड़ी के जाले की तरह इसमें रूटें आने लग रही है। जबकि प्लांट छोटे से पॉट्स में लगा हुआ है, हैंगिंग पॉट्स में लगाया हुआ है, मगर उसमें अब रूट्स आने लग रही है। तो ये हमें एक साइन रहता है प्लांट का कि अगर आप उनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगा सकते हैं, या उनकी कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपका सेडम की वैरायटियों के यहाँ पर कटिंग ले ली है कुछ, क्योंकि अगर इस टाइम पे कटिंग करूँगा तो आप बोलोगे कि वीडियो लंबी होगी है, वीडियो लंबी होगी है। काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है कि वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए, काम करेंगे ग्राउंड में और आपको समझना है ढंग से, तो वीडियो लंबी तो बनेगी। और मगर उन लंबी वीडियो में आपको जो सक्सेस रिजल्ट है वो 100% मिलेगा आपको। तो अगर आप सेडम के प्लांट लगाना चाहते हैं, कटिंग से लगाना चाहते हैं, तो आपका काम बनता है कम से कम 6 घंटे पहले उसकी मिट्टी ज़रूर बना ले। क्योंकि मिट्टी आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए, ना हार्ड होनी चाहिए ना बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। मिट्टी होनी चाहिए मॉइस्ट, यानी कि नरमी को होल्ड किया हुआ है। तो कोशिश करें कि आप अगर नई मिट्टी बना रहे तो 1 दिन पहले बनाइए, और अगर आप पुराने गमलों की मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 घंटे पहले भी अगर आप बनाएंगे तो आपकी मिट्टी इतने टाइप की हो जाएगी। तो चलिए लगाते हैं पहला प्लांट। और आप देखेंगे सारे गमले जो हैं ये 1.5 इंच के गमले हैं। 1.5 इंच के गमले में, क्योंकि सेडम का प्लांट का कई लोगों की क्वारी आ रही है कि सर इसे इंडोर में लगाएं या आउटडोर में लगाएं। देखिए,
अगर बाहर लगाते हैं तो शेडी एरिया में लगाइए, यानी कि अगर आउटडोर में इसको लगाते हैं तो शेड वाले एरिया में लगाइए जहाँ पर डायरेक्ट सीधी धूप आपके प्लांट पे ना आए। और अगर इंडोर में लगाते हैं तो उस जगह पे रखें जहाँ पे खिड़कियों पे आप रख सकते हैं इन प्लांटों को, टेबल के ऊपर रख सकते हैं। रोशनी ज़रूर मिले प्लांट को, तभी उसकी ग्रोथ अच्छी आ पाती है। तो चलिए आज आपको कैसे आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मिट्टी बनी हुई हो, बस आपने इसको जो कटिंग है आपको उसको बस आपने इसे गाड़ मात्र देना है, दबाना नहीं है। कटिंग को आपने गाड़ देना है। और जितनी ज़्यादा कटिंग आपने गाड़ मात्र भी देंगे तो ये अगले क्योंकि एक प्लांट का जो रूट डेवलपमेंट का टाइम है वो लगता है आपको 21 से लेकर 90 दिन के टाइम लगता है। क्योंकि कई बार हम हार्ड प्लांटों की कटिंग लगा रहे होते हैं, उनकी जो रूट डेवलपमेंट होती है वो तकरीबन 90 दिन के अंदर आ पाती है, जिसमें आपका गुलाब वगैरह शामिल होते हैं। जैसे गुलाब हो गया, आपके फ्लावर प्लांट हो गए, जो परमानेंट फ्लावर प्लांट है उनमें आपकी जो रूट डेवलपमेंट का टाइम लगता है वो लगता है आपका 21 दिन से 90 दिन। तो अगर आपके प्लांट आपने कटिंग लगाए हैं तो आपकी कटिंग नहीं उग पा रही है तो आप कभी निराश ना हों, क्योंकि वो प्लांट के ऊपर रहेगा कि आप किस टाइप की प्लांट लगा रहे हैं। क्योंकि जैसा प्लांट आप लगाएंगे उसको जितना टाइम लगना है रूट डेवलप होने में। हाँ, कई बार कई केसों में हम ये कर सकते हैं कि अगर हम रूट हार्मोन्स वगैरह लगा रहे हैं प्लांट को तो फिर उसकी रूट जो है वो तकरीबन 20-25 दिन पहले आ सकते हैं रूट हार्मोन्स की वजह से। अगर आपने बिगर रूट हार्मोन्स के अगर अपने प्लांट लगा रहे हैं तो आपका जो नेचुरल जो टाइम पीरियड है उनका जो लगना है वो तो लगेगा ही। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, ये हम जो लगा रहे हैं सीडियम लीनियर के प्लांट है, और जितनी ज़्यादा कटिंग लगाएंगे प्लांट भूसी तो होगा। भूसी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप प्लांट को घना करना चाहते हैं तो आप पहले से ही प्लांट जो लगाएंगे कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लगा के चलिए, जिसमें क्या रहेगा प्लांट की जब ग्रोथ आएगी तो वो पहले से ही घना होके चलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी प्लांट आपको उतनी कटिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है और तो हम क्या करते हैं कि फिर प्लांट की जैसी ग्रोथ शुरू हो जाती है उसकी पिंचिंग लगातार करते रहते हैं। और लगातार पिंचिंग करते हैं तो जिससे प्लांट की जो ग्रोथ रहती है वो इस टाइप से रहती है। लगातार आपके पिंचिंग करते रहेंगे तो प्लांट की नई नई ब्रांचेस, नए सूट आते रहेंगे और प्लांट आपका घना रहेगा। क्योंकि जो ये है इसे सेडम लीनियर कहते हैं। लीनियर के प्लांट जो है वो तेज़ी से बढ़ते हैं, मतलब वो नीचे की तरफ आएंगे। आपको अगर हैंगिंग में लगा रखा है या ऊंची जगह पे लगाया हुआ तो उसके प्लांट क्या है ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को जब भी मैं कोई प्लांट के बारे में बताता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके जो प्लांट हो ना उसकी सुंदरता प्लांटर के साथ में है। अगर आप लटकने वाले प्लांटों को स्टैंडिंग प्लांट में लगा देंगे तो उसकी स्टैंडिंग प्लांटर में लगा देंगे तो उसकी सुंदरता नहीं निखर पाएगी। अगर आपके प्लांट लटक रहे हैं या बेल टाइप के प्लांट है तो कोशिश करिए उन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाइए, जिससे उसका लुक या उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ के आती है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सीडियम लीनियर के प्लांट लगा लिए हैं। और ध्यान रखिए जब भी प्लांट आप लगाते हैं तो उनको लगाने के तुरंत बाद पानी दे दीजिए और इनको रख दीजिए शेडी एरिया में। अब हम लगाएंगे सीडियम स्पेक्ट्रा के प्लांट। खासकर बस प्लांट में आपने जो ध्यान देना है, अब कई बोलेंगे कि मिट्टी कैसी हो, तो मिट्टी सॉइल बता देता हूँ मैं। सॉइल जो भी रखिए, जो मेरा जो बेसिक सॉइल रिक्वायरमेंट जब भी कोई मेरे से पूछता है तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई या तो आप ऑनलाइन मिट्टी मंगा लीजिए, अगर आपको बनाना नहीं आता तो फिर मेरे बेसिक सॉइल रिक्वायरमेंट पे चल सकते हैं आप। मेरी जो भी मैं तकरीबन जितने प्लांट लगाता हूँ कुछ एक प्लांटों को छोड़ दिया जाए तो जो मेरा बेसिक रेशो रहता है मिट्टी का वो रहता है आपके 30% रहती है उसमें गार्डन सॉइल, 30% जो रहेगी वो रहेगी बालू, यानी कि नदी की रेत। कोई भी रेत आप ले सकते हैं। अगर पीली रेत, खासकर राजस्थान के एरिया से जो रेत आती है पीली रेत वो मिलती है तो वो बहुत
बेटर रहती है प्लांटों के लिए। वो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलते तो आप कोई भी नदी की रेत ले सकते हैं और अपने प्लांटों को ग्रो कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे और उनको मिक्स करके एक अच्छा सा आपने सॉइल बना लेना है और प्लांट अपने लगा देने हैं, जिसमें क्या रहेगा उससे आपकी बैलेंस मिट्टी रहेगी। जो 40% हम डालेंगे वो खाद रहेगी। खाद कैसी रहेगी? खाद जो आपकी रहेगी वो नेचुरल खाद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्लांट लगाते हैं तो उन्हें केमिकल खाद नहीं दिए जाते। पहले उन्हें जो देंगे हम वो रहेगी नेचुरल खाद। वो गोबर की खाद हो सकती है या मुर्गे की खाद हो सकती है, और जो भी नेचुरल, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, आप पत्तों की खाद ले सकते हैं, या किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह, जिस टाइप की खाद आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो भाई अगर थोड़ा सा वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक हाथ में है मोबाइल और एक हाथ से मैं कर रहा हूँ काम। तो भाई असिस्टेंट नहीं है हमारा, हम खुद ही काम करते हैं और खुद ही बताते हैं। तो अगर आपके कटिंग इस टाइप की हो, नीचे से पत्ते हैं, तो आपने वो पत्तों को हटा देना है, क्योंकि एक्चुअल में जो पत्तों का जगह रहता है उसको हम कहते हैं प्लांट की भाषा में नोड पॉइंट। ये जो पत्तों की जगह रहती है इन्हें कहते हैं नोड पॉइंट। कहने का मतलब है नोड पॉइंट अगर मिट्टी के अंदर हैं तो वो प्लांट की जड़ को डेवलप करते हैं। अगर नोड पॉइंट मिट्टी के ऊपर होंगे तो वो आपके प्लांट की ब्रांचेस के लिए होंगे। यानी कि अगर नोड पॉइंट ऊपर की तरफ है और कुछ नोड पॉइंट ज़मीन के अंदर है तो वो आपकी प्लांट की ग्रोथ को में जो प्लांट आएंगे नए वो बढ़ाएंगे। अगर आपके नोड पॉइंट ज़मीन के अंदर है तो उन्हीं में रूट डेवलप होती है। तो फिलहाल मैंने कर दिया अपने सारे प्लांटों की लगा दिए मैंने। फ़िलहाल तीनों प्लांट लगा दिए हैं मेरे, और मैं दूंगा इसे पानी और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कई लोगों का कमेंट होगा कि ऐसे नहीं होगा या ऐसे नहीं होता है, जिनके दिमाग में वो चीज़ है तो वो हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ जितने प्लांट हैं ये सारे 1.5 इंची के गमलों में लगाए हुए प्लांट हैं और सारे कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं। और हो रहा है कि नहीं ये आप खुद यहीं ग्राउंड में देख सकते हैं। तो ये सारी कटिंग से लगाई हुई प्लांट है, क्योंकि मैं प्लांट परचेज नहीं करता। कोशिश करता हूँ अपने प्लांटों के सीडलिंग करूँ या उनकी कटिंग करूँ। तो जितने मेरे पास गमले हैं घर में, जितने भी मेरे पास प्लांट है वो सारे कटिंग से लगाए हुए हैं, और या फिर हमने उनकी सीडलिंग भी की है। तो अपने घर से ही उन प्लांटों के सीड को कलेक्ट करके ही सीडलिंग की है, क्योंकि मैं प्लांट ख़रीदने पे विश्वास नहीं करता। जो काम खुद कर सकते हैं वो हम नर्सरी से जाके ख़रीद के क्यों लाएं। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।